हाँ, जैसे अभी मुसलमान भाई बहन जब मुझसे मिलते हैं तो जैसे आदाब करते हैं, हाँ। तो ऐसा जब करते हैं, तो जब हिंदू भाई मिलते हैं तो दोनों हाथ से ऐसा नमस्कार करना पड़ता है ना, तो स्टीयरिंग वीरिंग जो पकड़े रहते हैं तो जबान से बोलते हैं जय श्री राम। मेरे तक पहुंचने के लिए हाँ। तो ये कहना है जब वो लोग कहते हैं जय श्री राम कि अम्मा हम आपके साथ हैं। अम्मा, हाँ। 49 साल की उम्र में ये अम्मा, ये क्यों कहते हैं आपको लोग अम्मा? क्योंकि मेरा सोच विचार इस प्रकार के है, जब किसी को उम्मीदवार बनाते हैं किसी भी पार्टी वाले, तो उनका देख रेख करने में, हाँ। उनका आगे लेके जाने के लिए उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई, उनकी अभिवृद्धि, उनकी तरक्की, उनकी खुशी, उनकी हर दुख, उनके हर मसला को हल लेके आने में एक बड़ी दीदी बनकर, एक माँ बनकर सोचना पड़ेगा। अच्छा, जब हम इस प्रकार से काम करते, क्योंकि हम सोशल वर्कर होते हुए यहाँ तक आए, हाँ। हमारे प्रति एक ऐसा भावना है, जब भी हमको देखते कोई ऐसा देखते उनको माँ दिखती है। इंडिया वर्सेस एनडीए, आप यहाँ ओवैसी वर्सेस माधवी लता, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग? एक ही है। और मैं भारत वर्सेस INDIA, असदुद्दीन वर्सेस माधवी लता, दोनों एक ही है। एक ही है? हाँ, एक ही। क्योंकि असदुद्दीन और INDA एक दूसरे के, अभी असदुद्दीन तो उसका बी टीम है, वो कहते हैं बीजेपी का है। वही तो कह रही हूँ ना, जो असदुद्दीन 16 सीटों में 13 सीटों में अपने लोगों को ही नहीं रखा है, सिर्फ 3 सीटों में अपने लोगों को रखा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं कि उसके जो वोट्स है वो बटे। आप उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है संपत्ति का। 10 साल से तो बीजेपी सरकार में है, तो ईडी का, CBI का जो रेड पड़ती है वो उन पे क्यों नहीं अब तक पड़ी है? अच्छा, आपको ये जानना पड़ेगा कि इनके बहुत जिगरी दोस्त हैं जो किंग्स ग्रुप के हैं, हाँ। उनके पे भी ईडी राइड हुआ है। बस मसला इतना है कि असदुद्दीन का जो कंट्रोल यहाँ पे जर्नलिस्ट दुनिया पे है, वो इसको बाहर लेके नहीं आने दिए। बहुत चंद नेशनल न्यूज वाले इसको बाहर लेके आए। तो आपके पास प्रूफ है? तो हाँ जी, अभी आप जब हम जाएंगे आपको सारा पेपर दिखा देंगे। किंग्स ग्रुप के इनका ताल्लुकात, किंग्स ग्रुप से इनका मॉनिटरी फंडिंग, किंग्स ग्रुप के ऊपर IT राइड, ईडी राइड, सब दिखा देंगे हम आपको। ये बात नेशनल न्यूज या यहाँ के लोकल इतना न्यूज क्यों नहीं बना, ये तो मुझे उल्टा न्यूज वालों से पूछना चाहिए। क्यों नहीं बना ये लोग ये मुद्दा? ईडी तो अपना काम करते ही है। अच्छा, तो वो आप ये तो कह और एक सकते बात, हैं नहीं, और एक बात कि बिजनेसमैन से ताल्लुकात तो आपकी पार्टी के भी बहुत सारे हैं। नहीं, किसी से नहीं है। मेरा आप ऐसा ईडी राइड होकर, जो इसके पहले ऑटो चलाने वालों, आज इनका किंग्स ग्रुप बन गया है। जहाँ भी जाइए अब किंग्स ग्रुप का आपको फंक्शन हॉल से सब मिलते हैं, जो पहले इसके वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज रह चुके हैं। तो ये मसला कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है। आप इलेक्शन कमीशन के पेपर में खुद के गाड़ियों का नाम बोल के लिखाते हो, RTA का निकाले तो वो किंग्स ग्रुप का गाड़ी निकलता है। आपको प्रूफ दे दूंगी भाई। वक्फ बोर्ड का आपने जिक्र किया, वक्फ संपत्ति को लेकर भी आपको आपत्ति है यहाँ की? तो इतने सारा संपत्ति कहाँ चले गया? लुटेरे आके खा रहे, तो ये बैठ कर क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के मेंबर्स यही तो है ना, ये लोग चुप क्यों बैठे हैं? अमित शाह आए थे, उन्होंने रजाकारों का जिक्र किया। हाँ जी, रजाकारों की बात क्यों करनी पड़ गई? ये कहते रजाकार जिनको छोड़कर जाना था चले गए, हम तो वफादार हैं। हाँ, कासिम रजवी के, ये तो कासिम रजवी के वफादार रह गए यहाँ पर। ये जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं, बस इतना ही कि इनकी याददाश्त जरा कम हो गई, इसलिए कासिम रजवी जी का नाम भूल गए शायद ये लोग। MIM पार्टी किसकी है? किसकी है MIM पार्टी? दारुसलाम किसका ऑफिस था? हाँ। ये तो जाति से ले लिए उस ऑफिस को। MIM का था वो, पार्टी ऑफिस था वो अशोकाना था वहाँ पर, सब कब्जा कर लिए लोग। MIM रजाकारों का था, MIM लोग ले लिए। और इनका अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है, क्या कहते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी? हाँ। कि हम रजाकारों के लोग हैं, ये करे वो करे तोप गिरे। तो ये हम थोड़ी बता रहे भाई, ये तो खुद के लोग ही बोलते रहते ना, हम कहीं से कुछ भी उठा के लेके नहीं आते। ये देखिए,
ये मेरा आवाज तो नहीं है। अब आप बोलिए कौन है ये लोग? अरे भाई, हम इनके जैसे हाँ। बेकार के मॉर्फिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते। हम सच्चाई को पेश करते हैं, सच्चाई को पेश करने का हिम्मत रखते हैं। तो जो वीडियो एडिटिंग हुई है तो आपने उस पर केस क्यों नहीं दर्ज करवाया? दर्ज करवाए हैं, वो पुलिस के ऊपर इंक्वायरी भी डाले हैं वो लोग। तो अब आप चल पूरी रहा तरह से तैयार हैं? हाँ, एकदम बढ़िया तैयार हैं। और इस जंग में हम सारे मुसलमान और हिंदू भाई बहनों का हाँ। सुरक्षा करना चाहते हैं, उनका हिम्मत बनना चाहते हैं, उनका प्रगति बनना चाहते हैं, उनका तरक्की बनना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं शो खत्म करूं उससे पहले एक रैपिड फायर आपके साथ करने वाली हूं। जो मन में आपका पहले विचार आएगा आपको एक शब्द में उसे बोलना होगा, ठीक है? शुरुआत करिए। हाँ जी। हैदराबाद मेरा इलाका। असद ओवैसी चले जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी मेरे पिताजी है। मुसलमान मेरा भाई है। हिंदू सनातन वो भी मेरे भाई है। मुस्लिम औरतें मेरे कौम के हैं। आपके कौम के हैं? स्त्री बोले ना आप, हाँ, मैं महिला हूँ ना। हम सब महिला एक ही कौम के हैं ना। यही जो आपकी पिच है वो आपको बाकी नेताओं से अलग करती है। माधवी जी, हम दोनों जो आजू बाजू बैठे के, हम दोनों एक कौम के नहीं है। बिल्कुल एक कौम के बस। हैं। और वो जो आप कहती है ना कि कट्टर मुसलमान और कट्टर हिंदू ही इस देश को कट्टरता से आगे ले जा सकता है, Correct. मोहब्बत से आगे ले जा सकता Yes. है। तो आपको खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत और अच्छा लगा। 4 जून को आपसे फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, जी और वो भी नतीजों के साथ। करेक्ट। थैंक यू सो मच। तो ये थी माधवी लता, तैयार है असद ओवैसी को हैदराबाद में चैलेंज करने के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकवादियों ने इंडियन एयरफोर्स के काफिले